हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठे मास यानी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है और इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। कजरी तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। आज के दिन व्रती महिलाओं को चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ व साफ वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें। इसके बाद घर में मिट्टी या गोबर से एक गोल छोटा घेरा बना लें। इसमें कच्चा दूध और पानी डालें और उसके किनारे दीपक जलाएं। अब गोल घेरे के किनारे पर नीम की एक टहनी लगा दें और उस पर चुन्नी ओढ़ा दें। इसके बाद सारी पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, अक्षत, रोली, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि और 16 श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें और फिर पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। रात में चंद्र देवता को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले शाम को चंद्र देवता की पूजा करके या सुबह पूजा करके जो व्रत की कथाएं पढ़ी या सुनी जाती हैं वो सब आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे। अगर आप इस बार कजरी तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी अलग से अपलोड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के दिन लपसी तपसी की कथा भी सुनी जाती है जिसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने भी तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहने लगी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, जाओ और कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मैं कहाँ से सत्तू लेकर आऊं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। कहीं पर भी जाओ, चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए शाम होने से पहले सत्तू लेकर ही घर में आना। आखिरकार वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर सत्तू लेने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो उस समय रात का समय था। रात के अंधेरे में वो एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने देखा कि उस समय साहूकार दुकान में नहीं था, तो उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और बिना साहूकार के आए ही वो बिना पैसे दिए वहां से जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर वहां पर आ गए और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतनी देर में साहूकार भी आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मैं चोर नहीं हूं, मेरा विश्वास करो, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ इस 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो। साहूकार ने उसकी बात का विश्वास ना कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। चंद्रमा आसमान में निकल आया था और ब्राह्मणी घर पर ही इंतजार कर रही थी कि कब सत्तू आए, कब मैं निमड़ी माता को सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोलूं। उधर साहूकार ने जब देखा कि ब्राह्मण के पास तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला तो उसे ब्राह्मण की बात पर विश्वास हो गया। साथ ही उसे ब्राह्मण पर बड़ी दया भी आई। तो साहूकार कहने लगा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर बड़े सम्मान से विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण ने आकर वो सब सामग्री अपनी पत्नी को लाकर दी। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस व्रत को संपूर्ण किया। हे कजरी माता, जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन फिरना। बोली कजली माता की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा विकलांग था। वो रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे अपने कंधे पर बिठाकर उस वेश्या के यहाँ लेकर जाती। वो बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा करने के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया और शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी कि उसका पति कहने लगा, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति अंदर जाने से पहले कहना भूल गया कि तुम जाओ। उससे पहले वो जब भी कहता कि तुम जाओ तो वो चली जाती और फिर दोबारा उसे लेने आती। उस दिन उसने जब नहीं कहा कि तुम जाओ तो वह बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा।
कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने भी सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी कहने लगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब वह कहने लगा कि अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहूंगा, तुम्हारे ही पास रहूंगा और दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ तो कहने लगी, मुझे वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। तभी उसने दरवाजा खोला, देखा कि उसका पति गहनों और धन के सहित खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तो वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी माँ, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है और वो तो नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हुई हैं और आज तो काका जी भी घर पर बैठे हुए हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। अब सुनिए नीमड़ी माता की कहानी, जिसके बिना कजरी तीज की व्रत कथा अधूरी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तब एक बार किसी ने सेठानी को भादों की बड़ी तीज का व्रत करने के लिए कहा। तब सेठानी ने पूरे विधि विधान से सातुड़ी तीज, जिसे कजरी तीज भी कहा जाता है, व्रत करके नीमड़ी माता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए गए कजरी तीज के व्रत के प्रभाव से सेठानी को 9वें महीने पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। लेकिन सेठानी ने 1.25 मन का सत्तू नीमड़ी माता को नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सेठानी 7 बेटों की मां बन गई। लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन जब सोया तो आधी रात को सांप ने उसे डस लिया और उसकी रात में ही मृत्यु हो गई। इस तरह उसके 6 बेटों की विवाह के बाद मृत्यु होती चली गई। जब 7वें बेटे की सगाई का समय आया तब सेठ सेठानी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो उसका विवाह होने के बाद उसका 7वां बेटा भी मर जाए। तब गांव वालों के बहुत समझाने पर और बहुत कहने पर सेठ सेठानी अपने 7वें बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले तो मानते नहीं हैं, एक काम करते हैं, इसकी सगाई दूर देश में कर देते हैं। इस प्रकार सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल खेल रही थी, जो कि मिट्टी का घर बनाकर बार बार तोड़ रही थी। उन लड़कियों में एक लड़की ऐसी भी थी जो अपना घर बनाकर तोड़ती नहीं थी। उसने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, इस घर को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सेठ जी उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। तब उन्हें वो लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वो लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर वापस आकर सेठ जी ने विवाह की खूब धूमधाम से तैयारी की और फिर बेटे की बारात लेकर चले गए। इस प्रकार बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने अपनी लड़की से कहा, मैं ये सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर भी शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, नीमड़ी माता की कहानी सुन लेना, पूजा करके सत्तू खा लेना और सत्तू का बायना निकालकर अपनी सासू मां को दे देना। इस प्रकार बारात धूमधाम से निकली। बारात को घर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। तब रास्ते में बड़ी तीज का दिन भी पड़ा। लड़की के ससुर उससे कहने लगे कि बहू खाना खा लो। तब बहू कहने लगी, पिताजी आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके और नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी यानी कि नीम नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी।
बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता कहने लगी, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी उसने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वो अपना किया हुआ वचन भूल चुकी है। नीमड़ी माता की बात सुनकर बहू कहने लगी, हे माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कर दीजिए। मैं सत्तू चढ़ाऊंगी। कृपया करके मेरे सारे जेठ जी को भी वापस कर दीजिए और मुझे अपनी पूजा कर लेने दीजिए। इस प्रकार नीमड़ी माता नववधु की भक्ति और श्रद्धा देकर प्रसन्न हो गई। तब बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की और चंद्र देवता को अर्घ दिया। थोड़ा सत्तू खुद खाया और थोड़ा सत्तू अपनी सास को बायने के रूप में निकाल कर रख दिया। सुबह होने पर बारात अपने नगर पहुंच चुकी थी। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ वहां पर प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए और उन सभी को गाजे बाजे से धूमधाम के साथ घर में लिवा लाए। तब सास बहू के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करने लगी तो बहू कहने लगी, सासू जी, आप ये क्या करती हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू कहने लगी, मुझे तो याद नहीं, तुम ही बता दो। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने नीमड़ी माता को 1.25 मन सत्तू चढ़ाने के लिए कहा था और आपने अपना वचन तो निभाया नहीं। तब सासू माँ को अपने वचन की याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज का व्रत आया, तब सभी ने मिलकर 1.25 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्तिभाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपना दिया हुआ वचन निभाया। हे नीमड़ी माता, जैसा आनंद सेठ सेठानी के घर हुआ, जैसी खुशियां उन सबको मिली, वैसी ही खुशियां इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों को देना। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर फिर जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूं, इसलिए मैं बड़ा हुआ। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर वहां आए और उनसे पूछा, नारायण नारायण, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर तपस्या करते हुए जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए मुनिवर, कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। और लपसी के आगे वही अंगूठी मैंने फेंकी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसने श्रद्धा के साथ लपसी का भोग भगवान को लगाया, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मुझे मेरी तपस्या का फल फिर भला कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी पढ़ी और सुनी जाती है। ये थी हरियाली तीज की व्रत कथाएं। उम्मीद है ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।